हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। दोस्तों, मैं मोहन सिंह आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कल आपको हमने लोहा के बारे में बताया था कि लोहा क्या होता है, लोहे के विभिन्न प्रकार कौन से होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का आप लोग सपोर्ट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। दोस्तों, आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं पहले चैप्टर का ही। इसमें 2 थ्योरी हमने बताया था कल की, पहले चैप्टर से 2 थ्योरी आती है। पहला आपका आता है कि कितने प्रकार के लोहे होते हैं, क्या क्या उपयोग होता है। दूसरा आपका आता है कि संरचना पर भार क्या होते हैं, कौन कौन से भार संरचना पर आते हैं। तो संरचना पर आने वाले मुख्यतः भार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका चल भार। चल भार क्या कहलाता है? वे भार जिनका परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, चल भार कहलाता है। जैसे कोई रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार कर रही हो तो हमेशा रेलगाड़ी उसी पुल पर रुकी नहीं रहती है। आई, उसके बाद पुल को क्रॉस किया, चली गई। तो कुछ समय के लिए रेलगाड़ी का जो भार होगा पुल पर चल भार कहलाएगा। जैसे हम सभी अपने छत पर गए, उसके बाद छत पर से हम वापस चले आए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चल भार कहलाएगा। आप समझे? अगला देखिए दोस्तों, दूसरा आपका जो भार आता है यह अचल भार आता है। अचल भार क्या कहलाता है? वे भार जिनका परिमाण समय के साथ बदलता नहीं है, अर्थात जितना प्रारंभ में रहता है वही हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? अचल भार कहलाता है। जैसे कि आपका आएगा दीवारों पर धरन का भार। दीवारें जो होती हैं उस पर धरन का भार आ जाएगा, छज्जों का भार आ जाएगा, छज्जे जो दीवारों से बाहर निकले होते हैं, फिर आपका छत का भार आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अचल भार के अंतर्गत गणना किया जाता है। अगला आपका आता है दोस्तों पवन भार। जब इमारत बहुत ऊंची होती है, छोटी इमारतों पे पवन भार का आता तो है लेकिन उसको नगण्य गणना में नहीं लिया जाता है। लेकिन बहुत ऊंची दीवारों पर, बहुत ऊंची जब इमारतें होती हैं तो वहाँ पर पवन भार को गणना में लिया जाता है। अर्थात बहुमंजिली इमारतों पर पवन के द्वारा पड़ने वाला जो भार होता है उसे हम क्या कहते हैं? पवन भार कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऊंची इमारतों पर पवन के द्वारा जो भार आता है उसे हम क्या कहते हैं? पवन भार कहलाते हैं। अगला आपका आता है हिम भार। हिम भार क्या होता है? जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जब सर्दियों के दिन में बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पे छतों पर बर्फ़ एकत्रित हो जाते हैं, छत पर जो है बर्फ़ एकत्रित हो जाते हैं, जिस कारण एक भार उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बर्फ़ भार या हिम भार कहते हैं। अगला आपका आता है भूकंप भार। भूकंप भार देखिए, जैसे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों यानी जहाँ अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, इन भूकंपों के कारण संरचनाओं पर जो भार पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भूकंप भार कहते हैं। सॉरी, इसे हम भूकंप भार कहते हैं, भूकंप भार कहते हैं। दोस्तों, ये हम जो है आप लोग इसको
अपने नोट में आराम से इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए इसको हैंड राइटिंग प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप लोग इसको आराम से अपने नोट्स को में नोट करके और इसको नोट को सही ढंग से बनाइए। दोस्तों यकीन मानिए ये नोट आपको बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही लाभकारी होगा आपकी परीक्षा के समय। आज आपको हम बताने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो खंड होते हैं, जैसे कोणी खंड होता है, कोणी खंड होता है। कोणी खंड में दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समभुजीय कोणी खंड, कोणी खंड, और दूसरा आपका होता है असमभुजीय कोणी खंड, असमभुजीय कोणी खंड। अब देखिए समभुजीय कोणी खंड क्या होता है। समभुजीय कोणी खंड जिस समभुजीय कोणी खंड, कोणी खंड जब कोणीय खंड की दोनों टांगों की लंबाई, दोनों टांगों की लंबाई बराबर हो तो ऐसे खंड समभुजीय खंड कहलाते हैं, समभुजीय खंड कहलाते हैं, समभुजीय खंड कहलाते हैं। जैसे 90 गुणे 90 गुणे 6 यानी 60 गुणे 60 गुणे 8 यानी। इसी तरह इसका अगर चित्र की बात किया जाए तो समभुजीय खंड में 90 अंश के कोण पर होते हैं, और अगर हम बात करें पहले एग्जांपल की 90 90 6 mm का, तो इसमें आपका यह हो जाएगी भुजा 90 mm, ये भी भुजा आपकी हो जाएगी 90 mm, और इसकी मोटाई जो हो जाएगी ये आपका 6 mm हो जाएगा। इसमें देखिए एक आपका एक्स एक्सिस होता है, कोई भी खंड हो ले लीजिए, उसमें हर एक खंड में आपका क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है। दोस्तों आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सी एक्स एक्स क्या होता है, सी वाई वाई क्या होता है। सी एक्स एक्स क्या होता है, सी वाई वाई क्या होता है। सी एक्स एक्स आपको बता दें कि एक पृष्ठ से, यानी यहाँ से एक पृष्ठ से एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, सी एक्स एक्स कहते हैं, और एक पृष्ठ से वाई अक्ष की दूरी को हम सी वाई वाई कहते हैं। तो सी एक्स एक्स और आपका सी वाई वाई, ये आपका समभुजीय कोणी खंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आया होगा, और इसको आप नोट कर लें। अगला दोस्तों देखिए आपका आता है
असमभुजी कोड़ीखंड, असमभुजी कोड़ीखंड, जब कोड़ीखंड की दोनों भुजा समान न हो तो इसे असमभुजी कोड़ीखंड कहते हैं। दोस्तों आप लोग साथ साथ नोट बनाते चलिएगा, इसीलिए हम बहुत आराम से धीरे धीरे लिखवा रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना पड़े। आराम से नोट बना लीजिए। असमभुजी कोड़ीखंड, जैसे 90 × 50 × 6 में, 80 × 50 × 8 में। देखिए इसमें ये आपकी एक टांग की लंबाई 90 हो गया, एक टांग की लंबाई 50 हो गया और इसकी मोटाई कितनी हो गई 6 mm। यहाँ 80 हो गया, 50 हो गया, 8 mm हो गया इसकी मोटाई। लेकिन इसमें दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान नहीं है, अतः क्या है आपका ये असमभुजीय कोड़ीखंड इसे कहेंगे। तो यहाँ आप लोग का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पहले चैप्टर से आपकी 2 थ्योरी पूछी जाती है। पहला आपको पूछा जाता है कि लोहे के बारे में, कि लोहा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है 5 नंबर में। और 5 नंबर में पूछा जाता है कि संरचनाओं पर आने वाले भार क्या क्या होते हैं। तो संरचनाओं पर आने वाला भार आपका बताया गया कि 5 प्रकार के भार होते हैं, चल भार, अचल भार, पवन भार, हिम भार, वायु भार, भूकंपी भार। आपको 5 प्रकार का भार भी बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि इसी प्रकार से आगे भी वीडियो सर जारी रखें। दोस्तों वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे नोट बनाइए, आराम से पूरा इसको नोट बना लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।